शुद्ध प्रयोग। नमः संस्कृत स्नेहिभ्यः दर्शकेभ्यः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः स्वागतं करोमि संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां समेषाम्। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध स्वरूप के बारे में चर्चा के क्रम को बढ़ाते हैं आज एक ऐसे शब्द के साथ जिसके मूल को या प्रकृति को ठीक से समझें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उन भाषाओं में स्वीकृत अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी प्रयोग और वह भी अनुकरणात्मक प्रयोग हम नहीं करेंगे। विशेषतः ऐसे शब्दों के प्रयोग के समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः कम से कम संस्कृत के प्रयोक्ताओं को ऐसे शब्दों के मूल अर्थ में ही उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता, सकारात्मक जैसे शब्दों का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह कथमपि संस्कृत भाषा सम्मत नहीं है। तो आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं ऐसे ही एक और शब्द के साथ, और वह शब्द है सान्निध्य, जिसका संस्कृत शुद्ध पद या शब्द होता है सान्निध्यम। पर हम गतिशील अपितु वेगवान संसार में जैसे अन्य भाषाओं में थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता का तर्क देकर कुछ असंगत से प्रयोग भी कर लिया करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी शब्दों की मूल प्रकृति पर कुठाराघात कर शब्दों के अपितु दुष्शब्दों के प्रयोग की दुष्प्रवृत्ति भी हमें कुछ शब्दगत प्रयोगों में दृष्टिगत होती है। ऐसे प्रयोगों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। महत्व को महत्व, अत्यधिक को अत्याधिक, इस तरह से अशुद्धि के साथ कहे और लिखे जाने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में आपने पहले ही जाना है। तो इसी तरह सान्निध्य के स्थान पर वर्णलोप जैसी सामयिक दुष्प्रवृत्ति के साथ सानिध्य जैसे अशुद्ध शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से प्रयोग हम पाते हैं। और आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा है सर्वथा वैज्ञानिक, जहाँ एक अक्षर या वर्ण भी वृथा नहीं है, बेकार नहीं है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सान्निध्य शब्द की मूल प्रकृति। सम उपसर्ग के साथ निधि, इनके योग के बाद बनता है शब्द सन्निधि, और उसके बाद शय प्रत्यय करने के बाद उसके बाद आदि वृद्धि होती है और संधि कार्य के बाद हमारे सम्मुख आता है शब्द सान्निध्य, जिसे संस्कृत में कहते हैं सान्निध्यम। वैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी आदि भाषाओं के प्रयोक्ता भी सन्निधि शब्द के लेखन और उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं करते, पर सन्निधि शब्द से बने सान्निध्य शब्द में हो जाती है कुछ प्रयोक्ताओं से चूक। अब सन्निधि और सान्निध्य के मर्म को जान चुके हैं आप, तो कर लेते हैं इन शब्दों से जुड़े शुद्धता पर तथ्य को दृढ़ वाक्यों के प्रयोगों के साथ। शब्दों की सन्निधि या समीपता वाक्यार्थ स्पष्ट करती है। इस हिंदी वाक्य को यदि हम संस्कृत में कहेंगे तो इसका स्वरूप इस तरह होगा, शब्दानाम सन्निधि समीपता वा वाक्यार्थम स्पष्टयति। यहाँ अब अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि सन्निधि में एक बार तो हमने अनुस्वार का किया है प्रयोग, और विकल्प से संधि के साथ अर्ध नकार का भी है प्रयोग। और संस्कृत में या कहें कि शब्दगत व्याकरण पर रहे हम दृढ़, तो दोनों ही शब्द हैं सर्वथा शुद्ध, चाहे हम ऐसे प्रयोग संस्कृत में करें या किसी अन्य भाषा में ही, क्योंकि यह शब्द ही है संस्कृत मूलक। अतः यहाँ प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं। अब सान्निध्य से कर लेते हैं एक वाक्य का और प्रयोग, जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री के सान्निध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसे संस्कृत में कहेंगे प्रधानमंत्रिणः सान्निध्ये कार्यक्रमः संपन्नः अभवत्। तो संस्कृत भाषा की सन्निधि होती रहे आप सभी को प्राप्त, ताकि हमें भी मिलता रहे आप संस्कृत अनुरागियों का सान्निध्य। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के प्रति भी समर्पित हैं अनेकशः शुभकामनाः। नमो नमः। जीवन में निरंतर अपनी त्रुटियों को दूर करते रहना आवश्यक है।